एक महिला अपने दो बेटों एक बेटी के साथ अपने घर से लगभग 1300 किलोमीटर दूर खाने कमाने के लिए जाती है। साथ में उसका पति भी होता है। जहां पर उन्होंने अपना घर लिया था, कमरा लिया था, जहां पर उन्होंने अपना सामान सेट किया था, ठीक सामने वाले जो घर था, उस घर में एक व्यक्ति लगातार उस महिला को देख रहा था। उस महिला की जब नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है तो वो भी देखकर उसे हैरान हो जाती है। जब उसका जो यहाँ पति है ये चला जाता है, तभी उसके बाद फिर वो व्यक्ति आता है। आने के बाद उससे बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और जैसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो उसी बीच में उसका पति भी आ जाता है। और जैसे महिला का पति आता है तो इस महिला ने अपने आप को संभाला, उस व्यक्ति से कहा तुम यहाँ से चले जाओ और फिर हम जो मौका मिलेगा तो फिर बाद में बात करेंगे। जब इस तरह की बात आती है तो उस महिला ने जैसे ही उसे दिशा निर्देश दिए वो व्यक्ति चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जो पति है उसकी नज़र पड़ जाती है। अब पति ने उसको बहुत ही डांटते हुए फटकारते हुए पूछा कि अभी तो हमें आए हुए यहाँ पर एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, तुमसे ये कैसे बातचीत कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम इसे पहले से ही जानती हो। हालांकि महिला ने थोड़ा झुटलाने की कोशिश की, लेकिन जब उसके पति ने उससे बार बार पूछा तो बार बार पूछने के बाद उसने ये पूरी कहानी बता दी। दरअसल उसका वो पहला पति होता है। जैसे ही उसके पति ने ये बात सुनी, यानी कि जो दूसरा पति होता है ये बात सुनता है, उसने कहा कि तुम इससे आज के बाद कभी बातचीत नहीं करोगी। लेकिन ऐसा कैसा मुमकिन हो सकता था, घर बिल्कुल आमने सामने होते हैं। और जो उसका दूसरा पति होता है, कुछ ही देर में उसने फैसला ले लिया। फैसला कुछ ये ले लिया कि जो सामान होता है, जो अभी खोला था, घर से निकाला था, सेट किया था, उसने कहा जल्दी से सामान को पैक कर लो। पैक करने के बाद हम वापस अपने गांव जा रहे हैं, अब यहाँ पर हम लोग काम नहीं करेंगे। जैसे ही महिला ने बात सुनी, उसने अपने बच्चों से कहा, बेटी से कहा, और जो उसका पति चाहता था वो ऐसा ही करती चली जाती है। सामान तो सेट हो जाता है और सेट होने के बाद पैक हो जाता है। पैक होने के बाद यहाँ से वो वापस अपने गांव आ जाते हैं। लगभग 1300 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद जैसे गांव आते हैं, यहाँ अपना रहना सहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि 6 साल बाद जब उसने अपने पहले पति को देखा था, उसका पति भी उसके पीछे पीछे उसके गाँव तक आ जाएगा। यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि कहानी तो यहीं से शुरू होती है। आगे जो होता है, अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक ये कहानी पहुंचती है तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला की वजह से एक और कत्ल हो जाता है। और कत्ल ऐसा होता है कि इसकी गूंज चारों तरफ फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये महिलाएं कर क्या रही हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली की। रायबरेली में एक थाना लगता है मलमऊ। मलमऊ का एक गांव लगता है रजऊ मुस्तफ़ाबाद। बात कर रहा हूं 31 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 7 या 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इस गांव में अचानक ही लोगों को कुछ अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी और लोगों ने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया। पूछा कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है, यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार दुर्गंध कहाँ से आ रही है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे दुर्गंध का जो लेवल था वो भी बढ़ता चला जाता है। अब लोग आपस में बहुत ज़्यादा बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अधिकांश जितने भी घर होते हैं सभी घरों में जाते हैं। घरों में जाने के बाद पूछ रहे थे कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कोई नाली की साफ सफाई कर रहा है तो कोई अपने घर में देख रहा है, कोई कह रहा है कि चूहा मर गया है, कोई कुछ अलग अलग तरह की बातें हो रही थी। लेकिन जब 31 जुलाई 2026 की शाम होती है तो दुर्गंध का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं पास में घर होता है रीता नाम की एक महिला का, और रीता नाम की महिला का जो घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे घर के अंदर से बहुत ज़्यादा तेज़ दुर्गंध आ रही है, क्या बात है। उस महिला ने कहा कि हमारे घर से तो कोई दुर्गंध नहीं आ रही, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन यहाँ पर अब उसके घर के दरवाजे के ठीक सामने बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि आसपास के जितने भी घर होते हैं सभी यहाँ पर आ जाते हैं। वो महिला थोड़ा घबरा जाती है, नाम जिसका रीता होता है। रीता घबरा जाती है, सीधा गांव के प्रधान के पास पहुंचती है और जैसे गांव के प्रधान के पास पहुंचती है उससे जाकर बताती है कि उसके घर के अंदर कमरे में एक लाश दफन है, उसी की बदबू आ रही है, आसपास के लोग परेशान हैं, मुझे बचा लीजिए। जिस तरह की बात उस रीता ने ग्राम प्रधान से कही, ग्राम प्रधान ने ये बात सुनने के बाद पहले तो उस महिला के घर पर आता है, वो दृश्य अपनी आंखों से देखता है। उसके बाद वो सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद थानेदार से पूरी कहानी बयां करता है। जैसे थानेदार को ये बात पता चलती है, एसएचओ यानी कि राघवन कुमार सिंह और साथ ही जो सर्किल ऑफिसर होते हैं जिनका नाम गिरजा शंकर त्रिपाठी होता है, वो अपनी पुलिस बल अपनी टीम के साथ रात में ही पहुंच जाते हैं। और जब रात में पहुंचते हैं तो फिर ग्रामीणों की मौजूदगी में, प्रधान की मौजूदगी में उस घर में जाया जाता है और उस घर में जहाँ से दुर्गंध आ रही थी वहाँ से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया जाता है। और जैसे गड्ढा खोदा जाता है तो वहाँ से एक लाश निकलती है और जब लाश निकलती है तो उसके बाद फिर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था
अभी तक जो महिला झुठलाने की कोशिश कर रही थी, ये बताने की ना कोशिश कर रही थी कि हाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जाकर उसने प्रधान से ही बातचीत की थी, लेकिन वहाँ से लाश निकलना, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया जाता है और वो वीडियो वो तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। जहाँ देखो वहाँ पर हर एक व्यक्ति इसी बारे में चर्चा करना शुरू कर देता है। सबके सब ये जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार ये लाश किसकी थी, कत्ल किसका हुआ, क्यों यहाँ पर दफनाया गया। तो इस कत्ल के पीछे की जो कहानी शुरू होती है वो साल 2016 से शुरू होती है। रजौ मुस्तफाबाद के रहने वाली जिस महिला का नाम होता है रीता, इसकी शादी होती है भदोखर के जो थाना होता है वहाँ का एक गांव लगता है कोरचंदा मऊ, वहाँ के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राम प्रकाश होता है। राम प्रकाश से साल 2016 में इस रीता नाम की महिला की शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो परिवार में ठीक ठाक खुशी खुशी आराम से रह रहे थे और साल 2018 में उसको एक बेटा पैदा होता है। उस बेटे का नाम रखा जाता है आकाश। उसके बाद अगले ही साल एक और बेटा पैदा होता है और उसका नाम रखा जाता है अभिषेक। यहाँ इस बीच में उधर तो उसके एक एक करके 2 बेटे पैदा हो जाते हैं। उधर जो ये रीता होती है, पहले उसकी माँ ख़त्म हो जाती है, फिर उसके पिता ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद खबर मिलती है कि उसका भाई ख़त्म हो गया, उसके बाद खबर लगती है कि उसका एक और भाई ख़त्म हो गया। इनकी 2-3 साल के अंतराल में ही घर में 4 मौत हो जाती हैं। अब घर में उसके कोई नहीं बचा। पिताजी के घर होता है, पिताजी के लगभग 2.5 बीघा खेती की ज़मीन होती है। वो महिला परेशान रहने लगती है। उसका जो मोह था वो पति से छूटता चला जाता है। ससुराल से मोह भंग हो रहा था, इसलिए उसने अपने पति से और ससुराल से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। इसलिए साल 2020 में वो अपने पति की सब कुछ छोड़ छाड़ कर और अपने दोनों बेटों को लेकर, अभिषेक और आकाश को लेकर सीधा अपने मायके में आ जाती है। मायके में अपने जो पिताजी का मकान होता है उसी मकान में रहना शुरू कर देती है। 2 साल तो उसके ठीक ठाक कट जाते हैं, इसलिए कट जाते हैं क्योंकि उसने अपने पिताजी की जो खेती की ज़मीन थी वो थोड़े थोड़े टुकड़े में उसने बेचना शुरू कर दिया। जब तक वो ज़मीन थी तब तक तो वो खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन इसी बीच में जब ज़मीन ख़त्म हो गई, उसके पैसे ख़त्म हो गए, तो उसके बाद वो थोड़ा परेशान रहना शुरू कर देती है। एक दिन बाज़ार में जा रही थी और बाज़ार में जाते जाते उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है। ये साल 2022 की बात है जब रीता की मुलाकात होती है, जो पूर्वा कटघर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अमित होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। इसी बीच में जो लड़का होता है उस महिला से ये जानने की कोशिश में जुट जाता है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती। तो उस महिला ने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया और उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी के जो पन्ने थे वो खोल कर रख दिए कि साल 2016 में उसकी शादी होती है, लेकिन वो अपने पति को छोड़ छाड़ के चली आई। उसके साथ उसके 2 बेटे रहते हैं। जैसे ही इस लड़के ने यानी कि अमित ने ये बात सुनी, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हालांकि वो 5 भाई होते हैं और ये चौथे नंबर का भाई होता है। वो अपने परिवार को छोड़कर इस महिला यानी कि रीता के साथ रहना शुरू कर देता है। जब रीता के साथ रह रहा था तो एक दिन रीता ने कहा कि अगर तुम मुझे इतना ही पसंद करते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते। जैसे ही अमित ने यह बात सुनी, उसने कहा कि तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं तुमसे शादी ही करना चाहता हूँ। उसने उस महिला को भी स्वीकार किया, उसने उसके 2 बेटों को भी स्वीकार कर लिया। वो मंदिर जाता है। मंदिर जाने के बाद रीता से अमित शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो फिर यहाँ पर पति पत्नी की तरह खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अमित जो भी खाता था, कमाता था, जो भी लाता था, वो अपनी पत्नी को ज़रूर दिया करता था। जिंदगी में उसके सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यहीं से इन्होंने फैसला किया, ये बात आती है साल 2026 की। फैसला करते हैं कि अब यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हालांकि इन दोनों से जब दूसरी शादी होती है, इनके मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, तो एक बेटी पैदा हो जाती है और बेटी की उम्र फिलहाल 2026 में लगभग 3 साल के आसपास उसकी उम्र रही होगी। 2026 की शुरुआत की ये बात है। इसी बीच में जो उसका पति होता है अमित, अपनी पत्नी रीता से कहता है कि चलो खाने कमाने के लिए दूर चलते हैं। उसके दूर जाते हैं वो रायबरेली से सीधा हैदराबाद। वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद काम धंधा जो ढूंढना था वो ढूंढ लेते हैं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि बहुत ही अचरज की बात ये होती है कि जहाँ पर उन्होंने घर लिया था, उस घर के सामने जो घर होता है, वो घर जो ले रखा था किराए पे, उसके पहले पति ने ले रखा था। और ये बात जब उसके दूसरे पति यानी कि अमित को भी ये बात पता चलती है, तो अमित कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। इनकी मुश्किल से मुश्किल ऐसा बताया जाता है कि 1 सप्ताह भी वो यहाँ पर नहीं रहे, छोड़ छाड़ के सब कुछ वापस अपने घर आ जाते हैं। कहते हैं कि भले ही चाहे कम कमाएं, लेकिन अपने घर पर रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी शायद ऐसा ना हो पहले पति के पास पहुँच जाए या पहले पति से उसका जो प्यार है कहीं उमड़ ना जाए, तो इसलिए वो उसके साथ उसको रहना पसंद नहीं आ रहा था। जब वो रहना शुरू कर देते हैं, वापस आते हैं। वापस आने के बाद ये तारीख आती है 29 जुलाई 2026।
अचानक ही उसका पहला पति, जिसका नाम राम प्रकाश होता है, राम प्रकाश की एंट्री हो जाती है। और जैसे ही घर में राम प्रकाश की एंट्री होती है तो वो महिला खुद इस बात को देखकर हैरानी में पड़ जाती है। इसी बीच मैं उससे बातचीत करना चाह रहा था। उसने कहा कि मैं बस तुम्हारे साथ या एक रात रुकना चाहता हूँ, तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, अपने बेटों से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही उस महिला से ये बात कही जाती है तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, आप बैठो, आराम से बातचीत करो। इसी बीच में जो उसका पति होता है, यानी कि दूसरा वाला, जिसका नाम अमित होता है, अमित जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो वो उसके पहले पति को देखकर गुस्से में आ जाता है और आग बबूला हो जाता है। उसने इस बात का विरोध किया, उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो पहला पति होता है वो साफ साफ इनकार कर देता है। कहता है कि मुझे बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है, बस मैं एक रात यहाँ रुकना चाहता हूँ, मुझे एक रात रुकने की अनुमति दे दो, परमिशन दे दो, मैं बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। लेकिन दूसरा जो पति होता है वो साफ साफ इनकार कर देता है, जाना ही पड़ेगा। फिर विवाद शुरू होता है, मारपीट शुरू हो जाती है और वैसा बताया जाता है कि कोई भारी वस्तु होती है जैसे सिल और बट्टा, उसके अमित के सर में एक के बाद एक कई मार दी जाते हैं। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जैसे वो घायल होता है उसके बाद साड़ी के पल्लू से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। अब उसकी हत्या तो कर दी जाती है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस लाश का क्या किया जाए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो घर के अंदर कमरा था, उस कमरे में ही गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद उस लाश को दफन कर देते हैं, दफना देते हैं। उन्हें लग रहा था कि इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो लाश को ज़्यादा गहराई में नहीं दफना पाते हैं। इसलिए 29 की रात पूरी निकल जाती है और 30 जुलाई की रात और दिन निकल जाता है। जब 31 तारीख आती है, 31 जुलाई, तो अचानक ही उस लाश के अंदर से दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध से पहले तो घर में ही बुरा हाल हो जाता है, फिर मोहल्ले में बुरा हाल हो जाता है, आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और आसपास के लोगों ने जब इस बात पर ऐतराज़ किया, ये पता करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि रीता ने अपने प्रेमी कहें या उसका दूसरा पति कहें, उसने उसकी हत्या करवा दी। पुलिस आती है, उस महिला को भी हिरासत में ले लेती है, साथ ही जो उसका पहला पति है, पुलिस उसको भी हिरासत में ले लेती है। और हिरासत में लेने के बाद मीडिया में जब खबर पहुंचती है तो लोगों को इस घटनाक्रम के बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। यकीन इसलिए नहीं हो रहा था कि अक्सर जो आजकल महिलाएं हैं वो अपने प्रेमी के लिए पति की हत्याएं कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा पति कहें या प्रेमी कहें, उसकी हत्या हो जाती है और पहला पति यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ मिलकर जो हत्या कर देता है। तो ये कहानी एकदम से उलट पुलट सी हो जाती है कि ये कहानी एकदम पलटी कैसे मार गई, क्योंकि पतियों की ही हत्या हो रही है। यहाँ पति ने पत्नी के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस जो भी कड़ियां हैं उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो आरोपी हैं पति और पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस कहती है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी। चार्जशीट लगाने के बाद अदालत में भेजी जाएगी और जो भी दोषी होगा, जो भी इसमें और भी कोई इन्वॉल्व होगा, तो उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई जरूर की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं संगीता निषाद, और छतरपुर के रहने वाले हैं अमर अहिरबार, और पूर्णिया बिहार के रहने वाले हैं आलिया मंजर। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नीतू यादव, दीपक यादव, यादव रवि तेजा, जमशेद आलम, अर्नब यादव, ममता मौर्य, रेखा वर्मा, मुजीब गहलोत, सुरेश कुमार, श्री कृष्ण पिंगोला, मोहम्मद रब्बानी, पप्पू सरदार, मरियम फराज, जुबैर, कृष्ण कुमार अलीगढ़ के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।